दोस्तों, मैं सलीम अहमद आज आपके लिए लेकर आया हूं एक बड़ी ही खास और दिलचस्प खबर। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल पर हमला कर दिया है। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद बहुत ही खुशियों भरा माहौल रहा। पूरे 2 दिन के बाद 2 दिन तक ईरान छोटे हमले करता रहा। लगभग 4 मिसाइल या 5 मिसाइल इस तरह से छोटे हमले हो रहे थे, जिससे इजराइल का कुछ भी नहीं बिगड़ रहा था। लेकिन ठीक 2 दिन के बाद ईरान ने ऐसा हमला किया है कि पूरा इजराइल हिलकर रह गया है। इतना खतरनाक और इतना ज़बरदस्त हमला जिसके बारे में सपने में भी इजराइल ने नहीं सोचा होगा। जितना नुकसान इजराइल को इस हमले में पहुंचा है, इससे पहले किसी ने भी इजराइल को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। ईरान को उकसाया गया था इस हमले को करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, उकसाया गया था। ये बात मैं आपको पूरी बता रहा हूँ, सुनिए ज़रा गौर से कैसे उकसाया था इजराइल ने ईरान को। दरअसल होता यह है कि अराक ईरान में एक जगह है, वहाँ पर ईरान ने अपना न्यूक्लियर सिस्टम बना रखा है। वहाँ पर एक वाटर रिएक्टर है, उस वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया इजराइल ने और वो ख़राब हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया। इसी बात को लेकर ईरान इतना गुस्से में आ गया कि उसने हमला कर दिया इजराइल पर। इजराइल इस वक्त बिल्कुल घबराया हुआ है, डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है। इजराइल की जनता अपने ही नेता के खिलाफ बयानबाजी कर रही है, यहाँ तक कि लड़ाई भी हो जा रही है आपस में। और जो लोग भी वीडियोस वायरल कर रहे हैं इजराइल के, उन लोगों को जेल के अंदर भर दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई छुपती नहीं है। एक बड़ा नुकसान, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं वहाँ की, सब देखने को मिल रहा है। सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं निकलकर, और इस हमले की वजह से ईरान एक मजबूत देश बनकर उभरा है। दोस्तों, गजा को इजराइल ने बर्बाद कर दिया, लेकिन ईरान को बर्बाद करना इतना आसान नहीं है। ईरान एक उभरती हुई ताकत है और उसके पास एक से एक ज़बरदस्त मिसाइल है जो वहाँ पर बैठे बैठे इजराइल को तबाह कर सकती है। लेकिन मेरे दोस्तों, भारत के अंदर जो हमारे वहाँ के अंधुए हैं, यानी कि अंधभक्त हैं, इन अंधभक्तों को इजराइल से ही मोहब्बत है, क्योंकि जो भी मुसलमानों को नुकसान पहुँचाता है, इन अंधभक्तों का वो पप्पा बन जाता है। तो अपने पापा के बारे में तो ये अच्छाई करेंगे ही। ये नहीं सोचते ये कि इस इजराइल ने गजा के अंदर बच्चों को भी मारा, बड़ों को भी मारा, जवानों को भी मारा, सभी को नुकसान पहुंचाया। आज अगर इसके घर में ये बर्बादी हो रही है तो कौन सी बड़ी बात है। लेकिन अंधभक्त बड़े बेचैन हैं, निकाल रहे हैं अपने दिल की भड़ास, वीडियोस पर कमेंट कर रहे हैं तरह तरह के, आई स्टैंड इजराइल, आई स्टैंड इजराइल, और इजराइल के पक्ष में ही बातें कर रहे हैं। दोस्तों, एक शैतान के पक्ष में बातें कर रहे हैं। लेकिन कल क्या होगा किसी को नहीं पता है। लेकिन फिलहाल इजराइल के ऊपर ईरान भारी होता हुआ दिख रहा है। इजराइल अकेले दम पर कुछ भी नहीं कर सकता। अमेरिका की तरफ नज़रें लगी हुई हैं और अमेरिका इजराइल का पापा है। अगर अमेरिका ना हो ना तो इजराइल तो चींटी की तरह है जिसको ऐसे करके मसल दिया जाएगा। लेकिन अमेरिका पूरा सपोर्ट करता है इजराइल का, और अब भी कर रहा है। अमेरिका ने अपने जितने भी फौजी हैं, लगभग 40,000 फौजी, सबको अलर्ट पर डाल दिया है और कह दिया है कि तुम बिल्कुल तैयार रहो, किसी वक्त भी युद्ध हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, अंधभक्तों को उनकी चीखें नहीं सुनाई देती जो गजा में शहीद हुए हैं। उन औरतों के पति नहीं दिखाई देते जिन्होंने अपनी जान दे दी। वो निर्दोष नहीं दिखाई देते जो छोटे छोटे मासूम बच्चे थे जिनके ऊपर इजराइल नाम के शैतान ने हमला किया। इन अंधभक्तों को तो सिर्फ यही दिखाई देता है कि मुसलमानों को मार रहा है इजराइल, हमें इजराइल का सपोर्ट करना है। क्या होगा इन सब बातों से। मैं बात करना चाहता हूँ भारत के अंधभक्तों की, जो ईरान के खिलाफ हैं और इजराइल के साथ हैं। मैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहता हूँ, और जब भी मैं देखता हूँ जो लोग मुसलमानों को नुकसान पहुँचाते हैं, चाहे वो इजराइल हो या फिर कोई और हो या अमेरिका हो, ये खुश हो जाते हैं। इनको बस दुनिया से मुसलमानों का नामो निशान साफ करना है। लेकिन वो तो होगा नहीं बॉस, तुम तो अंडवे हो और सारी ज़िंदगी अंडवे ही रहोगे। और अंडवे
सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान हासिल करके उसको दूसरों तक पहुंचाकर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं होने वाला इनसे। लेकिन दोस्तों, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो सेकुलर हैं, जो शांति को पसंद करते हैं और शांति के साथ जीना चाहते हैं। हमारे देश के अंदर सुकून आए, चैन आए, शांति आए, वो कैसे आएगा? जब ये अंधभक्तों को हम इग्नोर करना शुरू कर देंगे, गोदी मीडिया को इग्नोर करना शुरू कर देंगे, और वो अब हो रहा है। लोगों ने ये सब काम शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, ईरान का हमला इतना ज़बरदस्त था कि अफरा तफरी मच गई इज़राइल में। और इज़राइल में उस वक्त वहाँ की राजधानी तेल अवीव में जो लोग मौजूद थे, उस जगह पर जहाँ पर हमला हुआ है, जहाँ पर मिसाइल गिरी है, उस मिसाइल को रोकने में इनका डिफेंस सिस्टम फेल हो गया। एक मिसाइल को भी नहीं रोक पाया। मिसाइलें गिरी और गिरने के बाद जो मिसाइलों ने तबाही मचाई, ईरान देखकर दंग रह गया, हैरान रह गया कि ये मिसाइलें थी या फिर परमाणु बम था। दोस्तों, ईरान भले ही छोटा देश है, माना कि ताकत भी कम है, लेकिन उनका ईमान बहुत मजबूत है, इरादे बहुत मजबूत हैं। वो इज़राइल से डरने वाले नहीं हैं। इज़राइल को सोचना चाहिए कि वो क्यों हमले कर रहा है, क्या चाहता है। अब तो इज़राइल की जनता भी परेशान हो गई है इन लोगों से, नेतन्याहू से, कि किस तरह से मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है, जुल्म कर रहा है। ये जालिम है अपने वक्त का। इसकी वजह से गज़ा बर्बाद हो गया। छोटे छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, सब इसकी वजह से हुआ है। और दोस्तों, एक ना एक दिन इंसाफ तो इसका भी होकर ही रहेगा। बहरहाल, मैं भारत का रहने वाला हूँ, भारत से प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मेरे देश के अंदर जो भाईचारा पहले था वो बना रहे। इसके लिए कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। और हम दुआ करते हैं जालिम का सफाया हो। आप भी दुआ कीजिएगा और अपने भाई को इजाज़त दीजिए। हमले से पहले का ये सीन है। आसमान में मिसाइल उड़ रहे हैं। ये वो मिसाइल हैं जो ईरान ने इराक के ऊपर छोड़े हैं, और ये इतने ज़बरदस्त हैं कि इन्होंने इज़राइल के सारे सुरक्षा सिस्टम को फेल कर दिया है। वो डिफेंस सिस्टम जो दुनिया भर में मशहूर है और जिसे सभी लोग जानते हैं कि आयरन डोम इज़राइल का ऐसा है कि वो किसी भी मिसाइल को रोक लेता है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि इज़राइल फेल हो गया और ईरान की मिसाइलों ने उसकी ज़मीन का सीना चीर दिया, उसकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को धराशायी कर दिया। स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल बर्बाद हो गया। और दूर दूर से ये वीडियो शूट किए गए हैं। जिस वक्त ये नज़ारा चल रहा था, ईरान की मिसाइलें गिर रही थी, उस वक्त इज़राइल में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एक अस्पताल है इज़राइल का, उसको भी बर्बाद कर दिया गया। ये एक अस्पताल बर्बाद होने से इज़राइल बिल्कुल पगला गया है और तमाम दुनिया के सामने बैठकर कह रहा है कि ईरान ने हमारा अस्पताल बर्बाद कर दिया। लेकिन इज़राइल ये भूल गया कि इसने भी गाज़ा के अस्पतालों पर हमला किया था और निर्दोष लोगों की जान ली थी। आज इसके ऊपर बनी हुई है तो इधर उधर भाग रहा है, चीखें मार रहा है। आप देख रहे हैं कितना ख़तरनाक माहौल है, क्या हाल है। और मिसाइलें जो गिरी हैं उन्होंने इतनी तबाही मचाई है कि इससे पहले कभी इज़राइल में कोई तबाही नहीं हुई होगी। इतिहास गवाह है इस बात का। देख रहे हैं ये सामने जो बिल्डिंग है, स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है, और ये बिल्डिंग बिल्कुल तबाह हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, अगर 2-4 मिसाइलें और इनके ऊपर पड़ जाती तो ये ज़मीन दोज़ हो चुकी होती। ये है जो सामने आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग है। ये देखिए इसका क्या हाल है, क्या हुआ है। तमाम बर्बादी हो चुकी है बिल्कुल। इतनी ख़तरनाक वो मिसाइलें थी, बर्बादी का मंजर बिल्कुल आम दिख रहा है। ये इज़राइल का ही सीन है, कहीं और का नहीं है। ये देखिए, ये देख रहे होंगे आप कि किस तरह से सड़कों पर कारें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं और आग जल रही है। चारों तरफ का माहौल बहुत ख़तरनाक है। ये देखिए, ये बर्बादी बिल्कुल साफ दिख रही है।
कुछ इसमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हर इंसान ने देखा। इसराइल जो महाशक्ति बनता था, जो बड़ी ताकतवर देश है, आज उसका ये हाल हुआ है। ये देखिए अस्पताल का हाल है कि यहाँ पर ये किसी का घर है और इस घर के अंदर आग लगी हुई है। कितना ख़तरनाक माहौल होगा। अगर बॉम्ब शेल्टर ना होते तो क्या हाल हुआ होता इन लोगों का। बहरहाल इसराइल जैसा राक्षस आज अपनी ही आग में जल रहा है और आगे ये आग बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि ईरान पीछे हटने वाला नहीं है। और ईरान को आप गाज़ा से या फ़लस्तीन से मत मिलाइए, क्योंकि ईरान के पास जो ताकत है वो गाज़ा के पास नहीं है, फ़लस्तीन के पास नहीं है। इसराइल से ये गलती हुई है कि इसराइल ने हल्के में ले लिया है ईरान को, लेकिन ईरान हल्का नहीं है। ईरान इसकी चीखें निकाल देगा और निकाल रहा है।